अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। ये मेरा पेंडिंग व्लॉग था कोयटा का, तो मैं नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि मुहर्रम आ गया था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपना व्लॉग अपलोड कर सकूं। चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, गमे हुसैन तो हमारे दिल में है और ता क़यामत तक रहेगा। और हर किसी के बयान करने का, मनाने का तरीका अलग होता है। कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करके और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलें अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज है, मैं रेडी शेडी होके, ये मैं होटल से नीचे उतर ही रही थी तो स्टेयर्स पे मुझे, सीढ़ियों पे मुझे ये इतना बड़ा सारा मिरर नज़र आया तो मैंने कहा अपनी फुल लुक दिखा दूँ। अब हम चल रहे हैं बाहर। आज हम घूमने फिरने जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं? अब हम निकले हैं, कोई ये 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। कोयटा में भी गर्मी थी। ये मुहर्रम से पहले का व्लॉग है क्योंकि मैं गई हुई थी मुहर्रम से पहले कोयटा। वहाँ पर भी गर्मी चल रही है, शदीद वाली गर्मी। तो गर्मी है। अब एसी गाड़ी में चल रहा है लेकिन मिकदाम बराबर मुसलसल एसी के ऊपर हाथ रख रहे हैं, मामा हवा नहीं आ रही, मामा हवा नहीं आ रही। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम निकलते हैं घूमने फिरने के लिए। ये इस होटल के पास से गुजर रहे हैं। हमने कहा इस यहाँ की रिज़र्वेशन करवाएंगे शाम के डिनर के लिए, लेकिन नहीं हो सकी। ये है सरीना होटल। ये पूरी इन्होंने मड से बनाई हुई है, मिट्टी से बनाई हुई है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आके इस होटल को एंजॉय करते हैं, खाना वाना खाते हैं। और यहाँ पे सबसे मोस्ट मेरा फेवरेट है गन्ने का रस। गन्ने का रस मैंने देख लिया, मैंने कहा यहाँ रोके मैंने पीना है गन्ने का रस। तो ये गन्ने का रस लेने का यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म की मशीन थी और अपने गन्ने खुद चूज़ करके इन्होंने दिए थे। खुद इन्होंने चूज़ किए थे गन्ने के, ये इन गन्नों का हमें जूस बना के दे। उन्होंने वही गन्ने डाले। तो कराची से कुछ डिफरेंट था। देखिए ये गन्ने थे, ब्यूटीफुल इन्होंने सजाए हुए थे इनको खूबसूरत अंदाज में। और ये आ गया हमारा गन्ने का रस। कराची से थोड़ा डिफरेंट था, बट क्यों डिफरेंट था ये मुझे नहीं समझ आई। तो हमने ये पी लिया खटाखट। और महंगा भी काफ़ी था। ये 90 रुपये का हमें एक गिलास मिला। कराची में तो हमें मिल जाता है 40 से 50 रुपये का एक बिग गिलास, जो कि हमें मिला यहाँ 90 रुपये का। और अब हम यहाँ पे पहुँचाए, एक हमें चलते चलते एक पार्क नज़र आ गया तो वहाँ पे हमने रुक गए। मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ रुक जाते हैं, धूप है तो क्या हो गया। हम कराची के लिवन्ने लोग धूप में भी फिर रहे हैं, क्या करें। उनको पता तो चलना चाहिए हमें, हम कोयटा आए हैं। ये देखें, शदीद हमें खुशी है कोयटा आने की। तो मेरा बेटा और मैं, हम आगे धूप में पार्क और घूमते फिर रहे हैं। वो झूला खा रहा है और इधर मैं अपने ब्लॉग्स वीडियोस बना रही। मैं सोच रही मैं कौन से झूले पे बैठूं। तो मैंने कहा मैं पिंक वाला अपना झूला सिलेक्ट करती हूँ। और मुझे यहाँ नज़र आ गए एप्पल दरख्त पे लगे हुए थे, छोटे छोटे, और इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो मैं तो इन्हीं को ही देखी जा रही थी। तो बस हमने थोड़ा सा झूला वूला एंजॉय किया, फिर हम चले आगे। अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? अब हम आगे रवां दवाएँ अपने हन्ना झील की तरफ। कोयटा में एक मशहूर है झील हन्ना झील। तो हम वहाँ की तरफ जा रहे हैं, हन्ना झील। तो अब हम लिवन्ने लोग, वो कहते हैं ना कराची के लिवन्ने लोग, धूप है गर्मी है क्या करें, घूमना फिरना तो है ना। अब हम कितने दिन के स्टे के लिए यहाँ आए हैं, अब यहाँ पे कोई पता नहीं। तो हमने कहा जितने दिन आए हैं तो हम घूम लें फिर लें। अब हम गाड़ी आगे नहीं जाने दे रहे, उन्होंने रोक लिया। तो पार्किंग यहाँ पर है, पार्किंग एरिया। तो अब हम करेंगे गाड़ी पार्क और फिर हम चलेंगे पैया करके। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा गाड़ी से उतरने को क्योंकि आगे बहुत दूर है झील, क्योंकि इतने दूर चल के जाना है। लेकिन बस फिर चलना तो है ना, घूमना फिरना इसी का नाम है। और ये देखें, ये बने हुए, देखें बाप बेटा आगे आगे जा रहे हैं और मैं बेचारी, मेरे जूते भी दूसरे थे लेकिन फिर भी कंफर्टेबल थे, चल रही थी आसान। इसको बहुत ही जल्दी पहुँचे मामा। मेरे हस्बैंड के वहाँ पे कैंप लगा हुआ था क्योंकि इनकी कंपनी आई हुई है यहाँ पर काम करने के लिए किसी सिलसिले में। तो वो बावर्ची से खाना बनवा के लेकर आए। तो इतने मज़े का बना हुआ था खाना, तो मैंने तो पेट भर के खाया खाना। अब मिकदाम को बैठना था बोट पर, तो अब हम आ रहे हैं। तो मैंने उसे बहुत बोला हम शाम को दोबारा चक्कर लगा लेंगे। हमने बोला नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम आएँ और बोट पर ना बैठे, फिर हम आए बोट पर बैठने के लिए नीचे। तो मैंने कहा मिकदाम बहुत धूप है। उसने बोला मामा कोई बात नहीं। वो देखें उससे तो सब्र ही नहीं होता, एक्साइटमेंट उसकी इतनी ज़्यादा थी कि वो पहले पहुंच गया। मैंने कहा चलो चलते हैं फिर। अब चल रहे हैं, बोट का सफ़र कैसा रहेगा।
तो अब ये सारी सेफ्टी जैकेट पहना रहे हैं, तो मिकदाम तो काफ़ी खुश है सेफ्टी जैकेट पहन के। अब ये बंद कर रहे हैं और उन्होंने कहा बाजी आप भी ले लो सेफ्टी जैकेट। मैंने कहा मैं पहन के क्या करूँगी, तो फिर भी मैंने भी पहन ली। उन्होंने कहा पहन लो, कुछ भी हो सकता है, गिर गई तो बचाने में आसानी होगी। तो अब हम बैठ गए अपनी बोट में। ये झील काफ़ी गहरी थी, इस पे लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन पे कि झील काफ़ी गहरी है, और हम बैठ गए। मिकदाम की खुशी की इंतहा नहीं थी, मिकदाम को बहुत शौक़ था। तो ये हन्ना झील है, कोयटा की मशहूर झील। तो मिकदाम तो पहले तो काफ़ी परेशान था कि बोट कैसे चल रही, फिर आहिस्ता चल रही, आखिर उससे बर्दाश्त नहीं हो सका। जब हम वापसी में टर्न मोड़ेंगे तो मिकदाम ने अंकल को बोल ही दिया, अंकल थोड़ा सा तेज़ चलाए ना। फिर जब वो लास्ट में जब हमारा सफ़र ख़त्म होने को हुआ तो वो तेज़ चली, तो अब मज़ा आया अंकल, अब मज़ा आया। तो ये है मेरे हस्बैंड, थैंक यू अल्लाह जी मेरी ज़िंदगी में इतने खुशियाँ लाने के लिए, इनको लाने के लिए। और मिकदाम से सब्र नहीं हो सका, वो पानी में हाथ मारे। हम उसको बार बार डर कर रही हूँ कि पानी में हाथ नहीं मारना, बस बैठे और आराम से। मुझे डर लग रहा था, और क्योंकि बस बहुत अच्छा था, अल्फाज नहीं बयान कर सकी। इतना अच्छा सफ़र रहा, इतना अच्छा घूम रहे फिर रहे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एकदम यूँ बैठे बिठाए चुटकियों में वहाँ इतने दूर पहुँच जाऊँगी, और इस तरह हम इंजॉयमेंट करेंगे और इस तरह घूमेंगे फिरेंगे। और ये देखें, यहाँ से चली हमारी बोट की स्पीड तेज़। आपको पानी की लहरें देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि किस तरह तेज़ हो रही है। बहुत अच्छा लगा। पर ये लाइफ, ये सफ़र ऐसा लग रहा था ख्वाब सा है, कि मेरा ख्वाब मैं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं हकीकत में, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी अच्छी लाइफ जीऊँगी, इतनी अच्छी लाइफ गुजारूँगी। अल्लाह मियाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ, इतने सारे रंग भरने के लिए। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला की तो कौन सी नेमत है जिसका तू शुक्र अदा करेगा। चले, हमारा हन्ना झील का सफ़र होता है यहीं पे ख़त्म। अब हम चलते हैं वापसी की तरफ, और दोपहर का टाइम है। तो ये देखें हमारी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ है। तो मैं उनको कह रही थी मुझे घर होटल्स की तरफ अभी नहीं जाना, मुझे ये रोड इंजॉय करने हैं, ये रोड घूमने हैं। यहाँ के ये जो माउंटेन पहाड़ नज़र आ रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये सफ़र। मेरा दिल कर रहा था बस मैं घूमती रहूं और ये देखती रहूं। कह रहे बिला वजह गाड़ी घुमाते रहो। मैंने कहा जी बिला वजह गाड़ी घुमाते ना, आप बस मुझे यहीं उतार दें, मैं घूमती फिरती रहूँगी। और बस मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ये पहाड़, ये जंगल देख के अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे, अल्लाह ताला की, वो कहते हैं ना कुदरत, तुम अल्लाह ताला की कौन सी नेमत का शुक्र अदा करोगे। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा था मौसम, गर्मी होने के बावजूद भी मौसम अच्छा लग रहा था। दिल नहीं कर रहा था कि होटल की तरफ दोबारा रुख किया जाए। तो हम यहाँ पे बिला वजह ही घूमे जा रहे थे। तो अब हम यहाँ देखे जा रहे थे सारी चीज़ें। ये देखें किस तरह के रोड हैं, कितना खूबसूरत हमारा मुल्क है। लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर ममालिक में जाते हैं। पहले सबसे पहले अपना मुल्क घूमें, अपने मुल्क को देखने की कोशिश करें। अपना मुल्क कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, इसको पहले अच्छी तरह से घूमें फिरें, तब आपको अंदाज़ा लगेगा हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती हमारे पाकिस्तान को दी हुई। देखें ये पहाड़ ऐसे लग रहे कितने करीब तरीन है, लेकिन ये काफ़ी दूर है। ये देखें ये सरीना रेस्टोरेंट, फिर मैं आपको दिखाऊं। हमारी भरपूर कोशिश होगी यहाँ पे हम डिनर करें। सरीना रेस्टोरेंट ये पूरी मट का बना हुआ है, मिट्टी से बनाए हुए। यहाँ पे टूरिस्ट आके स्टे करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं इस होटल को। और मेरी भरपूर कोशिश है मैं भी इंजॉय। फिर वापस आके हमने खाना मंगवाया। खाने में मैंने एक तरफ मंगाए थे छोले और दूसरी तरफ मैंने मंगाई थी सब्ज़ी और ये पानी की बोतल, और ये है पठानों की रोटी। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।